चलिए, आज किताबों और लंबी लंबी बहसों से थोड़ा हट कर बात करते हैं। आज हम एक सफ़र पर निकल रहे हैं, एक ऐसी खोज जो हज़ारों सालों से चली आ रही है, भारतीय दर्शन। पर यह सिर्फ जिंदगी के बारे में सोचने की बात नहीं है, ये उसे अनुभव करने का रास्ता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक प्राचीन परंपरा ने जिंदगी के सबसे गहरे सवालों का जवाब सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ दिया। और इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन सबसे गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो देर सवेर हम सब खुद से पूछते हैं, है ना? कभी रात के सन्नाटे में या जिंदगी की भाग दौड़ के बीच, मैं कौन हूं? ये कोई आज के जमाने का फैंसी सवाल नहीं है, बल्कि यही वो चिंगारी है, वो इंजन है जो भारतीय दर्शन की पूरी खोज को शुरू करता है। और यहीं पर भारतीय दर्शन का रास्ता थोड़ा अलग हो जाता है। देखिए, दुनिया की कई फिलॉसफीज में जोर तर्क और बहस पर होता है, लेकिन यहां मकसद कोई बहस जीतना नहीं, बल्कि खुद को जानना है, आत्म साक्षात्कार करना है। यहां माना जाता है कि सच सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बल्कि वो प्रैक्टिस में, अनुभव में मिलता है। ठीक है, तो इस यात्रा के अलग अलग रास्तों को जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मंजिल क्या है, हम जा कहां रहे हैं। भारतीय दर्शन में रास्ते भले ही बहुत अलग अलग दिखें, लेकिन लगभग सभी की नज़र एक ही सबसे ऊंची चोटी पर टिकी होती है, और वो है मोक्ष। तो ये मोक्ष है क्या आखिर? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये है अल्टीमेट लिबरेशन, यानी परम मुक्ति। सिर्फ जन्म और मृत्यु के चक्कर से ही नहीं, बल्कि हर तरह के दुख, हर तरह की बेचैनी और असंतोष से आज़ादी। ये वो अवस्था है जहां सारा दुख खत्म हो जाता है, और इसे ही लगभग सभी भारतीय विचारधाराओं में सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। अब देखिए, ये जो फिलॉसफी का इतना बड़ा लैंडस्केप है, इसे समझने का एक आसान तरीका है। इसे एक बहुत ही अहम विश्वास के आधार पर दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है। आप इसे इस सफर का एक नक्शा समझ सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है जिसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। ये जो दो रास्ते हैं, आस्तिक और नास्तिक, इनका लेना देना भगवान में विश्वास करने या ना करने से नहीं है। इनके बीच की जो लाइन है वो है वेद, प्राचीन ग्रंथ। जो स्कूल वेदों को परम प्रमाण मानते हैं वे आस्तिक कहलाते हैं, और जो स्कूल वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते वे नास्तिक कहलाते हैं। तो ये नक्शा हमें विचारों के मुख्य परिवारों को दिखाता है। एक तरफ है आस्तिक खेमे के 6 स्कूल, सांख्य और योग जो चेतना और अनुशासन पर जोर देते हैं, न्याय और वैशेषिक जो लॉजिक और फिजिक्स की बात करते हैं, और मीमांसा और वेदांत जो ग्रंथों की गहराई में उतरते हैं। वहीं दूसरी तरफ नास्तिक खेमे में 3 बड़े नाम हैं, चारवाक का जबरदस्त भौतिकवाद और बौद्ध और जैन धर्म के बहुत प्रभावशाली दर्शन। तो चलिए अब इन स्कूलों का एक छोटा सा तेज टूर करते हैं, और तैयार रहिए क्योंकि हम देखेंगे कि जिंदगी के एक ही सवाल पर कितने अलग अलग, बल्कि कभी कभी तो एकदम उल्टे जवाब दिए गए हैं। ये कोई एक तरफा कहानी नहीं है, ये हजारों साल पुरानी एक जबरदस्त बहस है। सबसे पहले बात करते हैं योग दर्शन की। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोग योग का नाम सुनते ही शारीरिक आसनों के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन योग दर्शन इससे कहीं ज्यादा गहरा और प्रैक्टिकल है। इसका असली मकसद है मन को शांत करने का एक सीधा व्यवहारिक रास्ता दिखाना। पतंजलि के योग सूत्र के मुताबिक योग का पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है, चित्त वृत्ति निरोधा। इसका मतलब है मन की जो लहरें हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, उन्हें शांत करना। मतलब दिमाग में जो हर वक्त बकबक चलती रहती है ना, भविष्य की चिंताएं, अतीत की बातें, उसे रोकना। लक्ष्य है मन को इतना अनुशासित करना कि वो पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाए। आगे बढ़ते हैं इस ग्रुप के साइंटिस्ट और लॉजिशियंस की तरफ, न्याय और वैशेषिक स्कूल। न्याय स्कूल का पूरा फोकस लॉजिक पर है कि हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, सही ज्ञान का सोर्स क्या है। और वैशेषिक स्कूल ने तो कमाल की बात है, आज की साइंस से हजारों साल पहले एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसमें कहा गया था कि ये पूरा ब्रह्मांड छोटे छोटे अदृश्य परमाणुओं से बना है। अब बात करते हैं वेदांत की, जो शायद भारतीय दर्शन का सबसे प्रभावशाली और मशहूर स्कूल है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो एक के सिद्धांत पर आधारित है, और इसका सबसे प्रसिद्ध विचार वो तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये अद्वैत वेदांत का सबसे पावरफुल और जाना माना कथन है। इसका मतलब है सिर्फ एक ही चीज सच है, और वो है ब्रह्म, यानी परम चेतना। और ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वो असल में एक भ्रम है, एक माया है।
इसे एक सपने की तरह समझिए। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो सब कुछ असली लगता है ना, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो तो बस हमारे मन की ही एक रचना थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसा मैंने कहा था, भारतीय दर्शन की खूबसूरती इसकी विविधता में है। तो अब देखते हैं एक ऐसा नजरिया जो इससे 180 डिग्री अलग है। ये नारा है चारवाक स्कूल का। ये भारतीय दर्शन के पक्के भौतिकवादी थे। उनका नजरिया बहुत सीधा और क्रांतिकारी था। जो चीज दिखाई न दे, जिसे छू ना सके, वो है ही नहीं। उन्होंने स्वर्ग, नर्क, कर्म, पूजा पाठ सबको नकार दिया। वेदांत के ठीक उलट उन्होंने कहा कि यही जीवन सब कुछ है, तो कर्ज लेकर भी घी पियो और जब तक जियो मजे से जियो। ये दिखाता है कि यहां एक ही छत के नीचे कितने जबरदस्त विरोधी विचार भी फल फूल रहे थे। तो इतने सारे स्कूल, इतने अलग अलग रास्ते, इतने विरोधी विचार, आखिर इन सब का मकसद क्या है? कोई ये सफर शुरू ही क्यों करे? ये सब जानना आखिर क्यों जरूरी है? बात चाहे किसी भी स्कूल की हो, आखिर में सब एक ही जगह आते हैं। ये कोई दिमागी कसरत नहीं है। इन सभी का लक्ष्य है खुद को समझना, ताकि दुखों से आज़ादी मिल सके, मन के अंदर के शोर को शांत किया जा सके, कर्म और धर्म के रहस्यों को जाना जा सके और अंत में उस परम मुक्ति को पाया जा सके जिसे मोक्ष कहते हैं। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए बनाया गया है। और इस पूरी चर्चा को हम इस एक विचार के साथ खत्म कर सकते हैं। जहां दुनिया के दूसरे दर्शन विचार देते हैं, वहीं भारतीय दर्शन अनुभव देता है। ये सिर्फ हकीकत का एक नक्शा नहीं है, ये उस जमीन पर खुद चलने का एक न्योता है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि सच क्या है, नहीं, बल्कि ये कि क्या हम उस सच को अनुभव करने की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं।